तो हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में। तो हम लोग आर एस अग्रवाल के मैथ से आयु का चैप्टर बना रहे थे। लगभग 3-4 क्लास कर चुके हैं पीछे और क्वेश्चन नंबर 43 तक 43 तक कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 44 से क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे और इसको आज ख़त्म करेंगे। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे मैथ से रिलेटेड हमारा कोई भी वीडियो अगर डले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो जाइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज को क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें कौन कौन दिया गया है? एक तो सबसे पहले कौन है? पुत्र है। उसके बाद क्या है? पुत्र है। उसके बाद माता है। उसके बाद क्या है? पिता है। 3 व्यक्ति का जिक्र किया गया है इसमें। तो 3 व्यक्ति है इसमें, जिसमें कि क्वेश्चन में हमको बोला है यदि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो पुत्र की आयु हम अगर x मान लेते हैं तो स्त्री यानी कि उसकी माता का आयु कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। 5 वर्ष पूर्व जो है अपने पुत्र की आयु पिता की आयु का कितना था? 1/6 था। उसके बाद बोला है कि यदि पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, तो सबसे पहले पिता क्या है? उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। तो इसको देखिएगा, ये 3x प्लस का 5, क्योंकि ये 5 वर्ष बड़ा है इसलिए इसको कर दिए x + 5। चलिए इसको अब क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले बोला है 5 वर्ष पूर्व, बोला है 5 वर्ष पूर्व 1/6 है। यदि उसकी माता 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि हम चलिए पुत्र में भी 5 वर्ष पूर्व चलेंगे, उसके बाद माता में भी 5 वर्ष पूर्व करते हैं। फादर कितना है? 5 वर्ष बड़ा है। हाँ, तो फादर, पहले फादर को लेते हैं। फादर कितना? x + 5। इसको भी करेंगे क्या? 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो इसको भी 5 वर्ष पूर्व बराबर कितना बोल रहा है कि ये 1/6 है। इसका क्या है? 1/6 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये इधर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 6 पंचे 30 बराबर का 3x। इसको इधर लेके आएंगे तो ये 3x बराबर हो जाएगा 30। तो x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 10। x बराबर क्या निकल के आ गया? 10। ये जो x किसको माने हैं? पुत्र को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है तो x बराबर निकल गया हमारे पास 10। तो 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 45 को देखते हैं। 45 नंबर बोल रहा है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें किसका बात कर रहा है? एक तो गुलजार है, उसके बाद कौन है? अनूप है और महेश है। 3 व्यक्ति है इसमें, 3 व्यक्ति दिया गया है इसमें। तो इसमें हमको सबसे पहले दिया गया है महेश की आयु 5 वर्ष है। सबसे पहले महेश की आयु दिया गया है तो 5 वर्ष महेश की आयु ले लिए। उसके बाद बोला है अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी कि ये 3 वर्ष हो गया, ये 3 वर्ष हो गया। उसके बाद बोला है, उससे पहले क्या बोला है? यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। यानी कि क्या इसमें क्या बोला है? यदि गुलजार की आयु में हम गुलजार की आयु मान लेते हैं x, अगर हम गुलजार की आयु x मान लिए तो इसमें बोला है 6 घटाकर अगर हम 18 से भाग देंगे तो हमको अनूप की आयु प्राप्त होगा। अनूप की आयु कितना है? 3 वर्ष। तो ये 3 हमको प्राप्त होगा। तो इसका कहने का मतलब यही है। इसमें अगर हम x का मान निकालने के लिए चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 18 × 3 = 54, ये 6 प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 54 और 6 60। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में?
गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है, तो 60 वर्ष। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है, 60 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल 46 नंबर को देखते हैं। तो बोल रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है क्रमशः। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें कौन कौन है, एक सबसे पहले तो पिता है यानी कि फादर है, और कहना है पुत्र है यानी कि सन है। तो इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति उसके पुत्र की आयु दोनों का योग कितना 45 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः कितना है। यानी कि अगर हम पुत्र को x मान लेते हैं, पुत्र की आयु मान लिए x, तो पिता अपने आप निकल के आ जाएगा कितना, 45 वर्ष दोनों का योग है, तो ये हो जाएगा 45 माइनस x। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए इसमें क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। सबसे पहले पिता को लेते हैं माइनस x, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष माइनस हो गया। उसके बाद पुत्र में अगर हम चलते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 5, यानी इन दोनों का गुणनफल जो होगा उस वक्त पिता के उम्र का 4 गुना, ये बराबर हो जाएगा उस वक्त, यानी उस वक्त कितना उम्र है पिता का, तो पिता का कितना है 45 माइनस x माइनस 5, इसका क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन हमारे सामने। तो देखिए ये दोनों सेम है तो सेम सेम कट गया, तो x माइनस 5 बराबर हमारे पास क्या आ गया 4। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया 5 4 9। तो x का मान अगर हमारे पास 9 आ गया तो इसमें अगर रखेंगे तो ये आ गया 9 साल किसका आ गया, पुत्र का, और पिता का अगर हम करेंगे तो ये कितना आ गया 36। 45 में 9 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। तो पिता का कितना निकल गया 36, पुत्र का कितना निकल गया 9। तो पुत्र का हमसे पूछा है तो पुत्र का कितना है 9, तो पुत्र का हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 47 को देखते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति तो उसकी माता, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, एक व्यक्ति उसकी माता की आयु की 2/5 यानी कि क्या है 2/5 है। इसमें अगर हम मानने के लिए चलेंगे, एक माता है यानी कि मदर है, और एक कौन है सन है यानी कि पुत्र है। तो अगर हम माता को नीचे वाला को मान लेते हैं, माता का मानते हैं कि 5x है, नीचे कितना है 2/5 है, तो इस 5 को मान लिए कि माता की आयु कितना है 5x है। ये मान लिए, माना कि माता की आयु कितना है 5x है। अब बोल रहा है कि इसकी आयु का, पुत्र जो है इसकी आयु का 2/5 है। अब ये 2/5 यानी कि पुत्र जो है माता की आयु का 2/5 है, तो ये 5x गुना 2/5 करेंगे तो 5 5 खत्म हो गया 2x, तो ये बचा 2x। यानी कि इसमें जो है दोस्तों 5 हम इसलिए माने हैं क्योंकि हमको पुत्र की आयु जो है ना बट्टा में नहीं आना चाहिए। अब बट्टा में नहीं लाने के लिए हम इसको टोटल इसको माने हैं, उसके बाद यहाँ से 5 5 कट गया तो हमें 2x हमको प्राप्त हो गया पुत्र की आयु, क्योंकि बट्टा में नहीं आना चाहिए। इस टाइप का सवाल में बट्टा में जो है कि नहीं आना चाहिए उम्र। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास 8 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन बोला 8 वर्ष पूर्व, यानी कि माता से 8 वर्ष पहले, माता 8 प्लस 8 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 8 वर्ष इसमें ऐड कर लिए, बराबर ये हो गया हमारे पास कितना हो जाएगा, बराबर 2x, पुत्र में 2x, इसमें भी 8 वर्ष आ रहा। उसके बाद इससे ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि बट्टा 2 कर दिए, आधा हो गया। आधा करना है तो बट्टा 2 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x का 5x ये हमारे पास रह जाएगा, प्लस का ये 8 भी रह जाएगा, बराबर इस 2 से इसको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4x प्लस 8 दूना 16, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो x बराबर 8 आ गया, तो यहाँ पे x बराबर 8 आ गया, तो माता कितना आ गया 8 पंचे 40, इसका उम्र कितना निकले 8 पंचे 40, पुत्र का कितना निकल गया 8 दूना 16। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है 46, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है। तो पुत्र की आयु कितनी है 40 और 16, 8 पंचे 40 और 16, 40 और 16 किस में है, तो इनमें से कोई नहीं,
उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है क्रमशः। तो व्यक्ति कितना हो गया, यानी कि माता कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 16। तो 40-16 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 48 को देखते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 46 को मतलब बना रहे हैं 47 और पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 46, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 47 बना रहे थे, तो इसमें हमको पूछा है उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितना है 40। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है 40। तो ये 40 हमारा राइट आंसर हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया था दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिवस 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। तो कौन कौन है, स्नेह है, विमल है और उसका पिता है। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि स्नेह विमल के बारे में, स्नेह है, विमल है और उसका पिता है। तो इसमें बोला गया है, इसमें बोला है 8वां जन्म दिवस, यानी विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। तो 8वां जन्म दिवस अगर 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है तो अभी इसका उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 10 वर्ष। क्योंकि 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व बनाया है, तो 2 वर्ष पूर्व बनाया, अभी तो 10 साल हो जाएगा उसका। तो ये कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु इसका 10 हो जाएगा। और इसको हम लेके चलते हैं तो 10 वर्ष पूर्व अगर हम चलते हैं 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी है। तो 10 वर्ष बाद पहले विमल कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, इससे जो है पिता कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, यानी कि ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर पिता का 10 वर्ष बाद जो है कि पिता 40 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले ये कितना होगा, तो 10 वर्ष पहले ये कितना होगा 30 साल का होगा। तो अब बोला है 30 साल का। अब हमको क्वेश्चन में बोला है स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, यानी कि स्नेह की आयु उसके पिता की आयु का कितना है, छठा भाग है। तो 30 का छठा भाग अगर हम निकालने चलेंगे तो कितना निकल जाएगा 5। तो स्नेह कितना हो जाएगा 5 वर्ष। तो यही स्नेह हमसे पूछा है, तो ये 5 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा सॉल्यूशन फिर से देखिएगा, वीडियो 2 बार 3 बार चला के देखिए, जब तक समझ में नहीं आया तब तक उसको रिपीट करके देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 है अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए अच्छा सवाल है। तो इसमें बोला है पिता तथा पुत्र की, पिता है और पुत्र है, इसकी आयु का अनुपात कितना है, यानी कि 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र का 10 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:3 है। उसके बाद बोल रहा है पिता तथा पुत्र का आयु का 10 वर्ष पूर्व कितना है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है 3:1। और क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 3:1 है। एक पिता तथा पुत्र 10 वर्ष बाद इतना है, और जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना है। अनुपात में थी पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए इसको, तो टोटल समय कितना हो गया हमारे पास, 10 वर्ष पूर्व बोला है और 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 कितना हो गया 20 वर्ष का बात हो रहा है। यहाँ पे हमको दोनों का कितना आ गया 20 वर्ष। यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, यानी कि ये जो 20 हो जाएगा ये इस 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो ये कितना निकल गया 10। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व, यानी कि क्वेश्चन देखिएगा एक बार, बोला है कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 वर्ष पूर्व है, तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, ये पिता कितना हो जाएगा 30 साल का, और उसके बाद 10 वर्ष पूर्व पुत्र कितना हो जाएगा 30 साल का, ये हो जाएगा 10 साल का, यानी कि 30:10 का है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितना है, पिता है 30 साल का और पुत्र है 10 साल का। अब बोला वर्तमान आयु कितना होगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पूर्व इतना होता है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 40, इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 20, यानी कि 40:20। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है
क्वेश्चन में क्या है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करेंगे। पुत्र यानी कि 20 अनुपात पिता 40। पुत्र पिता का बोला है तो 20 एक का 20 अनुपात 20 दूना 40, तो 1:2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50 की ओर। देखिए सवाल नंबर 50 बोल रहा है कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटे की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो क्वेश्चन में बोला मीना की आयु अपने बेटे की आयु से कितना है, 8 गुना है। तो मीना अगर हमारे पास, मीना को हम मान लेते हैं कितना 8x, 8 गुनी है मीना 8x, और उसके पुत्र को मान लेते हैं x, उसके पुत्र को मान लिए x, और उसका मीना कितना हो गया 8x। तो बोल रहे हैं 8 वर्ष बाद, ये भी 8 वर्ष बाद, ये भी 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 10:3 हो जाता है। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 3 24x प्लस का 8 3 24 बराबर ये हो जाएगा 10x प्लस 10 8 80। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहीं नीचे कर देते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14x बराबर, इसको इधर लेके आएंगे 56, तो x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 4। तो x बराबर हमारे पास निकल के आ गया 4। तो मीना है और उसका पुत्र है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो मीना की वर्तमान आयु कितना, मीना कितना है 8x, तो 8x मीना है, तो ये इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, मीना की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 32 वर्ष। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 51 बोल रहा है राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको, तो हमारे पास कौन कौन है, राकेश है और योगेश है, राकेश है और योगेश है। इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:3, और इनके आयु का योग कितना दिया गया है 28 वर्ष। आयु का योग कितना है, दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। यहाँ पे देखने चलते हैं तो कितना है, यहाँ 7x है, यानी कि ये 28 7 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास मान के क्या निकल के आ जाएगा 4, 7 चौके 28, 4, इस 4 को इस 4 से गुना करेंगे तो इसका कितना निकल जाएगा हमारे पास 4 चौके 16, 3 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 16:12। राकेश का 16 हो गया और योगेश का कितना हो गया 12 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो इसका हो गया 16 वर्ष, इसमें 16, इसका राकेश का कितना है 16 वर्ष, इसमें 16 वर्ष बाद, और योगेश का कितना है 12 वर्ष, इसमें भी 16 वर्ष बाद। तो इनकी आयु का कितना हो जाएगा 16 16 32 आ गया, ये आ गया 16 12 कितना हो गया 28, ये आ गया 28। तो यही हमसे पूछा है। तो 32 और अनुपात 28, 32 अनुपात 28। तो इसको अगर हम 4 से काटने चलते हैं तो 4 8 32, 4 7 28, यानी कि 8:7 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 52 को बनाते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है दोस्तों, बस सिर्फ समझने का और फिर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन अगर समझ गए तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बस छोटा छोटा है, 2 लाइन 3 लाइन का सवाल है, 2 लाइन 3 लाइन में आंसर निकल के आ जाएगा, बस समझने का और फिर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए क्या बोल रहा है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है, ठीक। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है। देखिए सवाल कितना लग रहा है, कितना भारी हो गया, क्या पूछ दिया पता नहीं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, समझने का और फिर है। समझेंगे कैसे, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दुगुनी है, तो हम क्या करेंगे, एक को x मानेंगे, एक दुगुनी है तो उसको 2x मान लेंगे, बस हो गया। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो पुत्र अगर 20 वर्ष है तो कितने वर्ष बाद पहले जो है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, कितने वर्ष बाद। चलिए देखिए इसको, ऐसे तो इसको मुंह से भी बना सकते हैं, लेकिन कॉपी में लिख के बनाएंगे थोड़ा आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए देखिए 2 लाइन में आंसर निकलेगा। देखिए कौन कौन है, पिता है, पुत्र है, और कौन है पिता, फादर है, सन है और फादर है, पिता पुत्र। इनकी आयु इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि हमको बोला है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है, तो पुत्र की आयु कितना है 20 वर्ष है, तो इससे इसका क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या बोला, कितने वर्ष पहले इनकी आयु पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष पहले। तो इसमें अगर हम चलते हैं 10 वर्ष चलते हैं, इसमें अगर 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो ये आ गया 10, और इसमें 10 वर्ष पीछे चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सीधा तो दिख रहा है। इसमें अगर हम 10 वर्ष माइनस करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 10, इसमें अगर हम 10 वर्ष माइनस करते हैं, एक ही बार में निकल गया दोस्तों,
गजब हो गया। तो इसमें 10 वर्ष पहले चलते थे, ये हो गया 30। तो कितने वर्ष पहले, यानी यह क्या है 10 है, इससे ये क्या है 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। यही क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। तो कितना वर्ष पहले, 10 वर्ष पीछे गए तो 10 वर्ष पहले हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या था सवाल में, कुछ नहीं था। चलिए सवाल नंबर 53 को बनाते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है। तो देखिए सवाल नंबर 53 जो कि आज का आखिरी सवाल है। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, ठीक है। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 1 का 3 1 4/3 गुना लिख सकते हैं। बोला अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु कितनी थी। देखिए कैसा सवाल है। तो इस सवाल को दोस्तों आप लोग जो है कि इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन जो है कि कमेंट में दीजिए, और आंसर भी बताइएगा कमेंट में, और उसको सॉल्यूशन भी इसका कमेंट में हमको दीजिएगा। इस सवाल को आप लोग बनाइएगा। वैसे हम बता रहे हैं सवाल को, लेकिन आप लोग जो है कि इस सवाल को आप लोग के लिए ये होमवर्क है। सवाल हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन आप सॉल्यूशन को बिना देखे सवाल को रोक के इसको बना के दीजिएगा हमको। जो भी इस सवाल को बना के कमेंट में सॉल्यूशन दीजिएगा उसके लिए इनाम है दोस्तों। तो आप लोग देखते हैं कौन पहले इस सवाल का सॉल्यूशन बना के हमको कमेंट में देता है। उसके लिए हम बहुत ही प्यारा इनाम रखे हैं। तो देखते हैं कौन सबसे पहले बना के देता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, तो आज उसकी आयु कितना दिया गया है, आज उसकी आयु का समय, उस समय की आयु का कितना है, 1.1/3 है दोस्तों। तो 1.1/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 का 3 3 1 4/3 ये लिख सकते हैं। अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्या करते हैं, विवाह के समय, क्वेश्चन में क्या बोला है, विवाह के समय यानी कि आज, उसके बाद क्या बोला है, विवाह के समय की आयु, यानी कि विवाह के समय यानी कि 9 वर्ष पूर्व विवाह के समय, यानी कि कितना मान लेते हैं दोस्तों हम, 4/3 है, तो मान लेते हैं विवाह के समय उसकी आयु कितना था, 3x। अब जो बोल रहा है वर्तमान आयु कितना, वर्तमान आयु, यानी कि ये क्या हो गया विवाह के समय, ये क्या हो गया वर्तमान। तो ये हो गया विवाह के समय 3x, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 4x। ये जो हो रहा है कितना वर्ष पहले था, ये जो हो रहा है कितना वर्ष पहले, ये 9 वर्ष पहले हो रहा है, 9 साल में। यानी कि ये जो हुआ 9 साल में, ये जो कारनामा हुआ ये कितना साल में हुआ, 9 साल में। क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में बोला है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, तो 9 वर्ष पहले ये कारनामा हुआ था। तो 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष पहले जो है कि 3 आ गया, और 3x और 4x वर्तमान। अगर हम उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, अब उसकी उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/6 है, 1/6। तो इन दोनों में कितना का, देखिए इन दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। यहाँ 1 का आ रहा है, यहाँ 9 का आ रहा है। तो ये 1 कितना के बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। ये एक जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 9 का। क्योंकि ये जो डिफरेंस दिया गया है, शादी जो हुआ था 9 साल पहले हुआ था, लेकिन हमारा शादी के बाद जो है कि यानी उस समय की आयु का कितना है, 4/3 है। तो इसको हम मान लें विवाह के समय 3x और वर्तमान में कितना है 4x। तो इन दोनों के डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। ये 9 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। तो यहाँ पे इसका आयु कितना निकल जाएगा, विवाह के समय कितना आयु था, 9 या 27 वर्ष, और वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 साल। अब जो हमको क्वेश्चन में बोला है कि अब उसकी पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/6 भाग, उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/6 है, यानी कि उसकी आयु कितना है 36, इसका आयु कितना है 36, इसका क्या है 1/6। तो ये कितना निकल के आ गया, 6 हमारे पास निकल के आ गया। तो ये क्या निकल के आ गया, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितना निकल के आ गया, 6 वर्ष। अब बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है, तो 6 वर्ष निकला हम मेरे पास, 2 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष माइनस कर दिए, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। तो 4 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जाके जल्दी कीजिए और लाइक कीजिए, और इस सवाल को बिना देखे रोक के वीडियो को सोल्यूशन बनाइएगा। जो भी सबसे पहले सोल्यूशन दीजिएगा उसके लिए एक तगड़ा सा इनाम रखे हैं जो आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।